हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का रिव्यू है ऑन दी टाटा टियागो ICNG ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन। जहां पर आप सभी को पता होगा टाटा मोटर्स हैज लॉन्च इट्स द फर्स्ट कार इन दिस सेगमेंट, इन दी CNG सेगमेंट, जहां पर CNG प्लस ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन मिलता है। अदरवाइज बाकी जो कार्स है CNG कार्स, वहां पर आपको मिलता है CNG प्लस मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। सो टाटा टियागो इज द एंट्री लेवल व्हीकल ऑफ द टाटा मोटर्स। इस गाड़ी के बारे में सब कुछ मैं आज बात करने वाला इस वीडियो में। इस गाड़ी में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, स्पेसिफिकेशन, पावर, परफॉर्मेंस, इंजन टाइप, गियर ट्रांसमिशंस और इंटीरियर एक्सटीरियर कॉस्मेटिक्स, जो कुछ भी है इस गाड़ी में। सो ब्लॉग एंड तक जरूर देखना इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानने के लिए। और इन केस अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू से। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द कीज ऑफ द टाटा टियागो ICNG ऑटोमेटिक। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक की मिलती है एक, और दूसरी जो है वो मैनुअल की मिलती है। इलेक्ट्रिक की में आपके पास फ्लिप की एंड लॉक एंड अनलॉक बटन एंड फॉलो मी होम बटन। तो मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवॉल्ट्रॉन पेट्रोल प्लस CNG इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 73 bhp एंड 95 न्यूटन मीटर टॉर्क। वहीं पर अगर आप टाटा टियागो पेट्रोल चूज़ करेंगे तो उसका इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा 86 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर टॉर्क। दोनों में आपके पास है वो 5 स्पीड मैनुअल एज वेल एज 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल है। सो कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं। सेंटर में है टाटा बैशिंग क्रोम गार्निश एलिमेंट मिलता है। हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है, हेलोजन प्रोजेक्ट हेडलाइट्स फॉर लो बीम एंड हेलोजन हेडलाइट फॉर हाई बीम, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट हेलोजन में है, हेलोजन फॉग लाइट्स विद क्रोम गार्निश एंड LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, ये आपको दोनों तरफ मिलेंगी। नंबर प्लेट प्लेसमेंट इन दी सेंटर। मैं इंजन बे ओपन कर देता हूँ बिकॉज टाटा टियागो ICNG एज वेल एज टाटा टिगोर ICNG दोनों में आपके पास जो है वो मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल है इन दी CNG। सो दिस इज दी 1.2 लीटर रिवॉल्ट्रॉन ICNG इंजन ऑफ दी टाटा टियागो एंड यहाँ पर आपके पास इंसुलेशन भी है। सो प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है। सो हेडलाइट्स जो है वो ऑटोमेटिक है, और जो वाइपर्स है ऑटो रेन सेंसिंग है। ड्यूअल वाइपर्स फ्रंट में मिलते हैं। सबसे टॉप पे यहाँ पर है रेडियो FM एंटीना। कमिंग टू दी साइड प्रोफाइल ऑफ दी टाटा टियागो, यहाँ पर आपके पास आएंगे 14 इंचेस के स्टाइलाइज एलॉय व्हील्स। बेसिकली एलॉय व्हील्स है नहीं है, ये जो है वो व्हील कैप से 175/65 R14 टाइप प्रोफाइल है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक से मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशंस मिलते हैं फ्रंट में, और रियर में ड्रम ब्रेक्स विथ टॉर्शन बीम सस्पेंशंस। एपोलो के टायर्स मिलते हैं। क्रोम गार्निश मिलते हैं डोर ओपनिंग हैंडल्स पे। की स्लॉट ऑन दी ड्राइवर डोर। ओवरव्हील इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विथ टर्न इंडिकेटर्स। ओवरऑल गाड़ी का जो ब्लू कलर है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। यहाँ पर 50 लाख कार सेलिब्रेशन एम्बलम मिलता है, जो आपको सभी टाटा कार्स पे मिलेगा। कमिंग टू दी रियर, रियर में सबसे पहले हाई माउंट टेल लाइट, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, क्रोम टियागो बैजिंग, की स्लॉट, कैमरा प्लेसमेंट, टाटा बैजिंग, ICNG बैजिंग, हेलोजन टेल लाइट असेंबली, हेलोजन टर्न इंडिकेटर, हेलोजन रिवर्स लाइट यहीं पर मिलेगी, जो एक्चुअल में लेफ्ट साइड में है, एक ग्लो नहीं करती है। सो यहाँ पर जो है वो L शेप हेलोजन ब्रेक लाइट मिलती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा विद दी एडाप्टिव गाइडलाइंस मिलते हैं, बट नो पार्किंग सेंसर्स। नंबर प्लेट प्लेसमेंट यहाँ पर है। इसका बूट खोल देते हैं, बिकॉज बूट में आपके पास अराउंड 242 लीटर्स की स्पेस मिलती है। सो ओके, सो यहाँ पर इसके 60 लीटर्स के CNG टैंक प्लेस्ड है इसके नीचे, और यहाँ से आप जो CNG टैंक से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी इंस्ट्रक्शंस दी है, इनकेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो आप यहाँ से जो है वो CNG टैंक्स बंद कर सकते हैं, उसका जो सप्लाई है वो बंद कर सकते हैं। इसका जो स्पेयर व्हील है एक्सटर्नली प्लेस्ड है नीचे, उसको निकालने के लिए, एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बोल्ट है, ए वाला बोल्ट। इसको लूज करेंगे तो जो स्पेयर व्हील है नीचे चला जाएगा, और अगर टाइट करेंगे तो स्पेयर व्हील है जो ऊपर आएगा और पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। जो रियर सीट्स है स्टैंडर्ड 1 साइज मिलती है। बाकी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, और इसका स्पेयर है जो हैवी है, इसलिए यहाँ पर कुछ रफ एलिमेंट दिया है, सो दैट अगर हम इस पर रखेंगे तो यहाँ वहाँ शफल नहीं होगा, एक ही जगह पे ऐसे स्टक्ड रहेगा। इसको हम खोल सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रैप्स ऑन दी बोथ दिस साइड। यहाँ पर हुक्स भी है। ओवरऑल सेम है टियागो जो आपको पेट्रोल में मिलती है, जहाँ पर पूरी बूट स्पेस मिलती है, और ये जो हुक है वो प्रैक्टिकल लगते हैं, बट यहाँ पर इन हुक्स का उतना प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं। पार्सल ट्रे इस पर आपको मिलती है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं है। सो बूट बंद करते हैं। मैंने इस चीज़ की बात नहीं की थी, यहाँ पर भी आपके पास क्रोम एलिमेंट आता है, क्रोम गार्निश आती है, जैसे आपको फ्रंट बम्पर पे मिलती है।
सो इस साइड में यहाँ पर है फ्यूल लीड। सो यहाँ पर है पेट्रोल रिफ्यूल ओपनिंग एंड यहाँ पर है CNG रिफ्यूल ओपनिंग। इन केस आपकी गाड़ी चालू है और गलती से आपने इसका जो फ्यूल लीड है खोल दिया अंदर से, आपकी गाड़ी तुरंत बंद पड़ जाएगी और चालू नहीं होगी जब तक आप फ्यूल लीड क्लोज नहीं करते हो। अगर आपको प्रैक्टिकली भी देखना है वीडियो में मैं आगे दिखा दूंगा। सो क्रोम गार्निश ऑन दी डोर ओपनिंग हैंडल्स। यहाँ पर कोई भी जो है वो की स्लॉट नहीं मिलता है, ओनली जो ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल है वहीं पर आपको जो है वो की स्लॉट मिलता है। ओवरऑल एक्सटीरियर से गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। टियागो मेरी मनपसंद गाड़ी है पहले से ही, सेफेस्ट है। 4 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग आपको टियागो में मिलती है। सो उस साइड में मैं बैठूंगा रियर सीट्स में। सो यहाँ पर जो सीट्स है फैब्रिक की मिलती है, लेदर सीट्स ऑप्शन नहीं है। सो लेग रूम नी रूम सफिशिएंट है। जो रियर सीट्स है उसमें आपके पास आएंगे फिक्स हेडरेस्ट, सेंटर में कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। 3 सीट बेल्ट आएंगे, सेंटर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर सीट बेल्ट ऑप्शन है। और जो म्यूजिक सिस्टम स्पीकर है हामन की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, और जो म्यूजिक सिस्टम स्पीकर है वो आपको यहाँ पर डोर्स में प्लेस मिलेंगे, नीचे चारों डोर्स में। ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं, ग्रैब हैंडल है, क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल सेम आपको जैसे पेट्रोल टियागो में मिलता है। यहाँ पर लॉक एंड अनलॉक नॉब है, इलेक्ट्रिक बटन है कार लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। ऊपर में यहाँ पर है LED इल्यूमिनेशन जो आपको एक ही मिलता है और कहीं पर भी इल्यूमिनेशन नहीं है। सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स फॉर द रियर पैसेंजर्स, ड्राइवर के लिए कोई भी सेफ्टी ग्रैब हैंडल नहीं है, को ड्राइवर के लिए है एंड रियर पैसेंजर्स के लिए है। फ्रंट हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर के लिए, और जो सीट बेल्ट है वो फिक्स्ड है। फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं, जो एक एयरबैग है स्टीयरिंग पे इंस्टॉल्ड है, दूसरा जो है वो डैशबोर्ड में इंस्टॉल्ड है। बाकी जो कंफर्ट के मामले अगर रियर सीट्स की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बट जो हेडरूम है सफिशिएंट है। और गाड़ी को हमने चलाया नहीं है, गाड़ी का जो एक्चुअल ओपिनियन है मेरी तरफ से गाड़ी चलाने में कैसी है वो मैं दूंगा, लेकिन आने वाले व्लॉग में। चलते हैं ड्राइवर सीट पे। सो ड्राइवर सीट मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल मिलती है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है। और जो को ड्राइवर सीट है उसमें हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। फ्रंट एंड बैक एडजस्टमेंट एंड जो लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट है बैक एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो ड्राइवर सीट है फ्रंट एंड बैक एडजस्ट भी हो सकती है, हाइट एडजस्टमेंट भी हो सकता है। उसके बाद इसमें आपके पास जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर आता है। सो यही से मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो। सो जो को ड्राइवर सीट है उसके नीचे यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आपको जो है वो मिलता है, कुछ ऐसे प्लेस्ड है। और गाड़ी को मैं ऑन कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर है फ्रंट बोनट ओपनर, नीचे है एक्सीलरेटर एंड ब्रेक, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है। ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पर है। सो कीज मेरे पॉकेट में है, मैं कनेक्ट कर देता हूँ एंड गाड़ी को हम ऑन कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिमिलर मिलता है आपको, सेंटर में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, ऊपर जो यहाँ पर है CNG गेज है, यहाँ पर नीचे है पेट्रोल गेज। बाकी बहुत सारे वार्निंग्स आते हैं, एक एक करके बताऊंगा क्या क्या वार्निंग्स है, उसका मीनिंग क्या क्या है। सो इस साइड में यहाँ पर जो ड्राइवर पावर विंडो है वो 1 टच डाउन है पर 1 टच अप नहीं है। बाकी जो सभी पावर विंडोज है वो आपको लॉन्ग प्रेस करके डाउन या अप करने हैं। क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल, लॉक एंड अनलॉक नॉब, पावर विंडो ऑन ऑफ बटन यहाँ पर है, ग्रैब हैंडल है, डोर पॉकेट्स विद बॉटल होल्डर स्पेस, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर। यहाँ पर आपके पास बॉडी कलर एलिमेंट आएगा ब्लू कलर, जो दोनों तरफ आप नोटिस कर सकते हैं। सेंटर में है आमन की इंफॉर्मेशन सिस्टम विद एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो बट नॉट वायरलेस, यहाँ पर कनेक्ट करना है USB थ्रू। सेंटर एसी वेंट, हैजार्ड लाइट बटन, यहाँ पर है फॉग लाइट ऑन ऑफ बटन, कार लॉक एंड अनलॉक बटन, CNG टू फ्यूल या फ्यूल टू CNG स्विच बटन, और एक कुछ डमी बटन से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ से टेम्परेचर एडजस्टमेंट, यहाँ से फैन स्पीड एडजस्टमेंट, फ्रंट एंड रियर डिफॉग, AC डायरेक्शन AC मोड, AC डायरेक्शन बटन A है। नीचे यहाँ पर USB पॉइंट फॉर द एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, C टाइप चार्जिंग पॉइंट एंड 12 चार्जिंग पॉइंट, स्टोरेज स्पेस, 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक दोनों चल सकता है, न्यूट्रल एंड रिवर्स, हैंड ब्रेक, डेडिकेटेड कप होल्डर, स्टोरेज स्पेस एंड बटन फॉर द रियर पैसेंजर्स। यहाँ पर आपके पास आएगा टिल्ट एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील बट नो लेदर रैप्ड। उसके बाद सेंटर में है टाटा बैजिंग, एयरबैग इंस्टॉल्ड ओवर हियर, दिस इज दी हॉर्न, यहाँ पर है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स, वॉइस कमांड है, यहाँ से हम म्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, यहाँ पर भी हॉर्न है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर कंट्रोल्स यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए A लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑटोमेटिक। इवन ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिलते हैं, सो फ्रंट एंड रियर वाइपर्स कंट्रोल यहाँ पर है। सो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो CNG ग्लो हो रहा है, अगर हम इसका क्या कहते हैं फ्यूल लीड ओपन कर दें गाड़ी तुरंत ही बंद पड़ जाएगी। तो अभी देख सकते हैं आप जो टैकोमीटर है 2 लेवल दिखा रहा है, अभी भी इसको मैं पुल कर देता हूँ।
देखिए इसको मैंने पुल कर दिया और इसका जो फ्यूल लीड है खुल गया है और गाड़ी जो है वो तुरंत बंद पड़ गई है। अभी गाड़ी चालू ही नहीं होगी। अगर आपको देखना है, मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑन कर दिया और सो देखिए क्लोज फ्यूल लीड यहाँ पे आ रहा है, क्लोज फ्यूल लीड। सो जब तक अभी हम फ्यूल लीड क्लोज नहीं करेंगे तब तक गाड़ी का इग्निशन जो है ऑन नहीं होगा। मल्टी इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले में यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, हैंड ब्रेक वार्निंग है, लो फ्यूल वार्निंग है, इंजन वार्निंग है, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स है, यहाँ पर ऑडोमीटर है, यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर ड्राइवर पैसेंजर एज वेल एज रियर सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको आएगी, हैजार्ड लाइट वार्निंग यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर है ORVM एडजस्टमेंट, फोल्ट एंड एडजस्टमेंट यही से होगा। ट्विटर प्लेसमेंट इन दी ए पिलर, सो यहाँ पर भी ट्विटर प्लेसमेंट है। यहाँ पर एयरबैग इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता है, काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद यहाँ ऊपर में सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर, नो ऑटो डिमिंग इनर रियर व्यू मिरर मैनुअल मिलता है। एंड यहाँ पर सनवाइजर विथ टिकट होल्डर, अगेन यहाँ पर भी आपके पास टोल टिकट रखने के लिए क्लिप दी गई है। और यहाँ पे माइक है और बहुत कुछ है गाड़ी में, लेकिन उसके पहले मैं इसकी जो फ्यूल लीड हमने खोली है उसको पहले बंद कर देता हूँ, सो दैट मैं गाड़ी को ऑन कर सकूँ, अदरवाइज तब तक गाड़ी ऑन नहीं होने वाली है। सो अभी मैंने फ्यूल लीड है उसको क्लोज कर दिया और अभी आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो ऑन हो चुकी है। और ये जो आपको टियागो में जो भी फीचर्स मिलते हैं सेम आपको CNG जो iCNG है टिगोर ऑटोमेटिक उसमें भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर सिस्टम क्लस्टर है सिमिलर आपको टिगोर में भी मिलेगा। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्सीमेट 10,15,000 है, जो आपको गोवा में भी एप्लीकेबल हो सकती है। अदर देन दिस इसकी जो AC कूलिंग है काफ़ी अच्छी है, पार्क असिस्ट मिलता है। सो यहाँ पर आपके पास एडाप्टिव गाइडलाइंस आएंगी बट नो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। सो दिस इज द प्रीमियम फीचर। जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं उससे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। और ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है टियागो या टिगोर टॉप एंड ट्रिक्स में आपको स्टैंडर्ड मिलता है हामन का। अदरवाइज जो नई वाली टाटा कार्स आई है सफारी और जो हैरियर है फेसलिफ्ट है उसमें आपको अलग तरह का एक इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। बाकी ये जो पूरा मटेरियल है हार्ड प्लास्टिक है, बट यहाँ पर टियागो की जो स्टेबिलिटी है इसमें आपके पास एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम EBD ये भी आएगा। सो आपके क्या व्यूज है इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। इन केस आपके अगर कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। सी इन दी नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।